नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सूरज भान और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बीमारी के बारे में जो धीरे धीरे शरीर को कमज़ोर बना देती है और अगर समय पर इलाज ना हो तो यह हाथी पाँव जैसी गंभीर समस्या का कारण बन सकती है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस बीमारी का नाम है फाइलेरिया। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए जानते हैं फाइलेरिया क्या है, इसके कारण, लक्षण, जाँच और पूरा इलाज। फाइलेरिया डेफिनेशन। फाइलेरिया एक पैरासिटिक डिजीज़ है जो फाइलेरियल वर्म के कारण होता है। यह रोग मुख्य रूप से मॉस्किटो बाइट, मच्छर के काटने से फैलता है। इसमें कीड़े लिम्फेटिक सिस्टम को प्रभावित करते हैं जिससे स्वेलिंग हो जाती है, खासकर पैर में, बाह में और जेनाइटल्स में। इस रोग को लिम्फेटिक फाइलेरियासिस भी कहा जाता है। कॉज ऑफ फाइलेरिया। फाइलेरिया के कारण। फाइलेरिया एक पैरासिटिक डिजीज़ है जो फाइलेरिया नेमाटोड वर्म्स के कारण होता है। इस रोग के मुख्य कारण: पहला, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म। फाइलेरिया मुख्य रूप से कुछ कीड़ों की वजह से होता है, जैसे उशरेशिया बैंक्रॉफ्टी, बुर्जिया मलाई और बुर्जिया टिमोरी। यह कीड़े लिम्फेटिक सिस्टम में रहकर नुकसान पहुंचाते हैं। दूसरा, इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, संक्रमण कैसे फैलता है। यह रोग फीमेल मॉस्किटो के काटने से फैलता है, क्यूलेक्स, एनोफेल्स और मंसोनिया। जब मच्छर किसी इन्फेक्टेड पर्सन का खून चूसता है तो वह माइक्रोफाइलेरी को अपने शरीर में ले लेता है। यह माइक्रोफाइलेरी मच्छर के शरीर में इन्फेक्टिव लार्वा में बदल जाते हैं। वही मच्छर जब किसी हेल्दी पर्सन को काटता है तो वो लार्वा त्वचा के माध्यम शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। तीसरा, इफेक्ट इनसाइड ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर में क्या ये प्रभाव पड़ता है। जब मच्छर काटा और माइक्रोफाइलेरिया लार्वा जो ह्यूमन के शरीर में गया तो ह्यूमन के शरीर में क्या प्रभाव किया। लार्वा धीरे धीरे एडल्ट वर्म में बन जाता है। यह कीड़े लिम्फेटिक वेसल्स को ब्लॉक कर देते हैं। इससे लिम्फ फ्लो का जो बहाव है वो रुक जाता है और क्रोनिक स्वेलिंग हो जाता है। लंबे समय में यह एलिफेंटियासिस यानी हाथी पाँव जिसको हम लोग बोलते हैं उसका कारण बन जाता है। रिस्क फैक्टर। चौथा जो है जोखिम बढ़ने वाले कारण। किस किस कारण से फाइलेरिया होने का संभावना बढ़ जाता है। गंदा पानी और ख़राब सैनिटेशन, स्वच्छता की कमी, मच्छरों की अधिक संख्या और ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में रहना। साइन एंड सिम्टम ऑफ फाइलेरिया। फाइलेरिया के साइन एंड सिम्टम रोग की स्टेज पर निर्भर करते हैं। कुछ लोगों में शुरू में लक्षण नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन धीरे धीरे बीमारी गंभीर हो जाती है और लक्षण दिखाई देते हैं। पहला है एसिम्प्टोमेटिक स्टेज, बिना लक्षण वाली अवस्था। व्यक्ति इन्फेक्टेड होता है लेकिन कोई स्पष्ट लक्षण नहीं दिखाई देता है। शरीर में माइक्रोफाइलेरिया मौजूद होते हैं। यह अवस्था कई महीनों से कई वर्षों तक हो सकता है। एक्यूट स्टेज। दूसरा जो एक्यूट स्टेज होता है, इस अवस्था में अचानक लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे बुखार, पेनफुल स्वेलिंग, खासकर पैर में, बाह में और स्क्रोटम रीजन में। रेडनेस और टेंडरनेस, लिम्फेंजाइटिस, लिम्फेडेनाइटिस, चिल और जनरल वीकनेस। सामान्य कमजोरी भी हो सकता है, शरीर फूल सकता है और लाल भी हो सकता है, दर्द हो सकता है। क्रॉनिक स्टेज। तीसरा जो है क्रॉनिक स्टेज है दीर्घकालीन अवस्था। यह अवस्था सबसे गंभीर होता है और लंबे समय के संक्रमण से होता है, यानी जब फाइलेरिया की बीमारी बहुत दिन तक रह जाता है ह्यूमन बॉडी में तब यह अवस्था होता है क्रॉनिक स्टेज। इस स्टेज में परसिस्टेंट स्वेलिंग मतलब लगातार स्वेलिंग रहेगा। एलिफेंटियासिस, हाथी पाँव हो जाएगा। पैर, हाथ और जनांग बहुत बड़े और मोटे हो जाते हैं। हार्ड एंड थिक स्किन, त्वचा जो है मोटा हो जाता है, कठोर हो जाता है। रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट, जब पैर जो बहुत मोटा हो जाएगा तो उसको चलने फिरने में दिक्कत होगा। हाइड्रोसेल, अंडकोश में तरल भर जाना। रिपीटेड इन्फेक्शन, इम्यूनिटी कमज़ोर होता है तो बार बार इन्फेक्शन होता है। और डिसफिगरमेंट, शारीरिक विकृति, मतलब जैसे पैर बहुत मोटा हो गया तो उसका फिगर साइज चेंज हो गया, उसी को डिसफिगरमेंट बोलते हैं। साइकोलॉजिकल एंड सोशल इफेक्ट, मानसिक और सामाजिक प्रभाव, मतलब अगर किसी को फाइलेरिया हो गया और उसका पैर पूरा मोटा हो गया तो उस पर मानसिक क्या साइड इफ़ेक्ट होगा, सोशल जो सामाजिक क्या उस पर प्रभाव पड़ेगा। उसका जो है आत्मविश्वास बहुत घट जाएगा, मानसिक तनाव में रहेगा और जो दिन का अपना जो कार्य होता है उसको करने में उसको परेशानी होगी। अगर उसका हाथ और पैर फूल जाएगा तो उसको अपना दिनचर्या जो है उसको फॉलो करने में परेशानी होगा। डायग्नोसिस ऑफ फाइलेरिया। फाइलेरिया का हम लोग कैसे डायग्नोस करेंगे। फाइलेरिया का डायग्नोसिस रोग के लक्षण, रक्त जांच और विशेष परीक्षणों के आधार पर किया जाता है। क्योंकि कई मरीज में शुरुआत में लक्षण नहीं होते, इसलिए जांच बहुत ज़रूरी होता है। पहला जो है क्लिनिकल एग्जामिनेशन। डॉक्टर जो है सबसे पहले मरीज की मेडिकल हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन करता है, जिसमें वो देखता है पैर में, हाथ में, जनांग में स्वेलिंग है कि नहीं,
त्वचा जो है वो मोटा है कि नहीं, हाइड्रोसिल है कि नहीं, बार बार बुखार या शरीर में दर्द रहता है या नहीं रहता है। दूसरा जो है ब्लड एग्जामिनेशन, यह फाइलेरिया का सबसे महत्वपूर्ण जांच है। पेरिफेरल ब्लड स्मीयर टेस्ट, इस टेस्ट का नाम है खून, जिसमें जो है खून में जो है ब्लड में जो है माइक्रोफाइलेरिया की जांच की जाती है। यह टेस्ट अक्सर नाइट ब्लड सैंपल से किया जाता है, क्योंकि माइक्रोफाइलेरिया जो है रात में जो है ज़्यादा सक्रिय रहता है। तो रात में जब सैंपल लेंगे तो आपके सैंपल में माइक्रोफाइलेरिया आ जाएगा। तीसरा जो है एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट, खून में फाइलेरियल एंटीजन की जांच की जाती है। यह टेस्ट अर्ली डायग्नोसिस, शुरुआती बीमारी को शुरुआती में पहचानने में उपयोगी होता है। इसमें माइक्रोफाइलेरिया का दिखना जरूरी नहीं होता है। एंटीबॉडी टेस्ट, शरीर में बने एंटीबॉडी की जांच, यह बताता है कि व्यक्ति को पहले कभी फाइलेरिया का इन्फेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। अल्ट्रासाउंड, एडल्ट वर्म को लिम्फेटिक वेसल्स में देखा जा सकता है, खासकर हाइड्रोसिल के मामलों में उपयोगी होता है। छठा जो टेस्ट है लिम्फ फ्लूइड एग्जामिनेशन, जो लिम्फ फ्लूइड होता है जैसे या हाइड्रोसिल का जो फ्लूइड होता है उसको जांच किया जाता है और उसमें माइक्रोफाइलेरिया प्रेजेंट है या नहीं है यही देखा जाता है। सातवां जो है टेस्ट है मॉलिक्यूलर टेस्ट, पीसीआर, पॉलीमरेज चैन रिएक्शन से परजीवी का डीएनए पहचाना जाता है, जो कॉजिंग एजेंट है उसका डीएनए। यह बहुत एक्यूरेट टेस्ट है लेकिन हर जगह उपलब्ध नहीं होता है। ट्रीटमेंट क्या है? फाइलेरिया का उपचार रोग के स्टेज, लक्षणों की गंभीरता और जटिलताओं पर निर्भर करता है। उपचार का उद्देश्य होता है जो कीड़ा होता है उसको नष्ट करना, साइन और सिम्टम जो है उसको कम करना, और आने वाली डिसेबिलिटी, जो पैर मोटा हो जाए ये लोग, या हाथ मोटा हो जाए या हाइड्रोसिल बड़ा हो जाए, उसको रोकना। पहला जो है ड्रग ट्रीटमेंट, क्या क्या दवा यूज कर सकते हैं? तो ये दवाएं जो हम लोग देते हैं एंटीफाइलेरियल ड्रग, वो माइक्रोफाइलेरी को रोकता है और कुछ हद तक एडल्ट वर्म को भी नष्ट करता है, जिसमें डीईसी, अल्बेंडाजोल, आइवरमेक्टिन, ये सब दवा जो है डॉक्टर के सुझाव पर लिया जाता है, खुद से नहीं लिया जाता है, और अक्सर जो है कॉम्बिनेशन थेरेपी में यूज होता है, मतलब तीनों को मिला के ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है। दूसरा जो है मैनेजमेंट ऑफ एक्यूट सिम्टम, जैसे कि जो एक्यूट सिम्टम जो दिखता है, जैसे बुखार हुआ, दर्द हुआ, या फिर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, तो फिर कौन कौन सा दवा देंगे? उसमें एंटीपायरेटिक्स देंगे, एनाल्जेसिक्स देंगे, एंटीबायोटिक्स देंगे, और जिसको हुआ रहेगा उसको आराम करने के लिए बोला जाएगा। ट्रीटमेंट ऑफ क्रोनिक फाइलेरियासिस, मतलब जब फाइलेरिया जो बहुत दिन तक, ज़्यादा दिन तक बॉडी में रह जाता है, उसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं? तो प्रभावित जो अंग है जैसे हाथ है, पैर है, उसको साफ रखना, अपने आसपास जो है स्वच्छता मेंटेन रखना, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करना, और अपने पैर को एलिवेट करके रखना, मतलब पैर को जो है जैसे चेयर पे रखना या फिर टेबल पे रखना, और खुद जो है दूसरे एक छोटे टेबल पे बैठना, चेयर पे बैठना, और पैर को जो है ऊंचे रखना। स्किन को साफ रखना, जिससे जो है सेकेंडरी इन्फेक्शन ना हो, बैक्टीरियल या कुछ भी। चौथा जो है सर्जिकल ट्रीटमेंट है, कुछ मामलों में सर्जरी की आवश्यकता होता है, जैसे हाइड्रोसिल रहा तो उसको सर्जरी करके ठीक किया जा सकता है। बहुत अधिक टिश्यू डैमेज हो जाए या डिसफिगरमेंट हो जाए तो उसमें करेक्टिव सर्जरी किया जा सकता है। पांचवा जो है मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, सामूहिक दवा वितरण सरकार के द्वारा ये कराया जाता है जिस एरिया में ज़्यादा इसका केस आता है फाइलेरिया का। छठा जो है सपोर्टिव और फिजियोलॉजिकल केयर, फिजियोथेरेपी, काउंसलिंग और डेली एक्टिविटी में सहायता। आदमी को काउंसलिंग दिया जाता है, उसका आत्मविश्वास बढ़ाया जाता है, फिजियोथेरेपी, उसके पैर को एक्सरसाइज, ये सब किया जाता है। और अब हम जानेंगे फाइलेरिया से कैसे बचा जा सकता है। पहला तो जो है मच्छर को कंट्रोल करके, जैसे कहीं भी पानी जो है जमा है या ठहरा हुआ है उसको नष्ट करके, नाली और जो गड्ढा है उसको साफ सफाई करके, इंसेक्टिसाइड, कीटनाशक दवा को छिड़काव करके, लार्विसाइड, लार्वा नष्ट करने वाली दवा का उपयोग करके। कंट्रोल ऑफ फाइलेरिया, इसमें मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। प्रभावित क्षेत्रों में सभी लोगों को एंटीफाइलेरियल ड्रग दिया जाता है। आमतौर पे जो ड्रग यूज़ किया जाता है डीईसी, अल्बेंडाजोल, आइवरमेक्टिन, इससे कम्युनिटी में संक्रमण प्रसार रुक सकता है। और हम लोग मच्छर को रोकने के लिए जो हम लोग मॉस्किटो नेट का भी यूज कर सकते हैं, मच्छरदानी का, और साफ़ सफाई पे ध्यान रख के हम लोग जो है बहुत हद तक फाइलेरिया को रोक सकते हैं। दोस्तों ये था एक फाइलेरिया पे एक छोटा सा वीडियो आप लोग के लिए।
आप लोग को उम्मीद है ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।